Welcome to the another episode of the stock market desk। आज हम देखेंगे कि इंडस्ट्री का सिलेक्शन हम कैसे करें, क्योंकि जो स्टॉक में हम इन्वेस्ट करते हैं तो पहले हमको इंडस्ट्री सिलेक्शन करना पड़ता है, बाद में हम देखते हैं वो इंडस्ट्री में कौन सा स्टॉक अच्छा करने वाला है। तो पहले अगर इंडस्ट्री को हम ठीक से समझ नहीं पाए या सिलेक्शन हमारा गलती हो गया तो कंपनी भी हमारा गलती हो जाएगा और वो कंपनी जो हम सिलेक्शन करेंगे वो कंपनी आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं दे पाएगा। इसलिए आज हम डिस्कशन करेंगे कि आजकल जो इंडस्ट्री का फ्लेवर है स्टॉक मार्केट में वो कौन सा इंडस्ट्री चल रहा है और क्या होने वाला है फ्यूचर में। ये जो इंडस्ट्री का शिफ्ट कौन सी इंडस्ट्री को जाने वाला है, बिकॉज़ हमेशा आप देखोगे कि एक ही सेक्टर या एक ही इंडस्ट्री हमेशा स्टॉक मार्केट में चलता नहीं है, वो रोटेशन में चलते हैं, चर्निंग होता है, इंडस्ट्री का चर्निंग होता है। कभी बैंकिंग का स्टॉक अच्छा चलता है, कभी और एफएमसीजी का स्टॉक तो हमेशा चलता है, कभी आप देखोगे कि सीमेंट का स्टॉक अच्छा चलता है, कभी पेट्रोलियम का स्टॉक अच्छा चलता है। सो इसलिए तो हमको देखना है। आजकल देखिए मार्केट अभी पूरा पीक में है, अराउंड 20,000 तो निफ्टी क्रॉस कर गया ऑलरेडी। कहाँ तक जाएगा किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी हमको शांत बैठना है, हमको अभी इन्वेस्ट नहीं करना है, हमको स्टडी करना है, वेट एंड वॉच मार्केट कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऑलवेज शुड हैव पेशेंस, मोर पेशेंस लग के हमको इन्वेस्ट करना है। तो हम देखेंगे थोड़ा बहुत करेक्शन होगा तो हम जाके इन्वेस्ट करेंगे। बहुत सारा इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर अभी तो सब वेट ही कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट तो पीक में है, ऑल स्टॉक्स आर हाईली वैल्यूड नाउ, तो इसलिए हमको थोड़ा वेट करना है। फिर भी अभी अगर देखोगे दो सेक्टर बहुत बढ़िया चल रहा है। एक है आपका रेलवे का स्टॉक बहुत बढ़िया चल रहा है और डिफेंस का स्टॉक बहुत बढ़िया चल रहा है। दो सेक्टर अभी अच्छा चल रहा है। क्यों चल रहा है? इसका मेन रीज़न इज़ गवर्नमेंट का फोकस अभी पूरा रेलवे के ऊपर है और डिफेंस के ऊपर है। मतलब जो मेक इन इंडिया काइंड ऑफ द स्लोगन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसमें ज़्यादातर आपका वंदे भारत ट्रेन जो है वो चलने लगा है। बहुत सारा जितने सारा कंपनी है उनका ऑर्डर बुक बहुत हाईली योर प्राइस ऑर्डर बुक वो उनका बहुत हाई है सब कंपनी का। तो रेलवे ट्रैक भी बन रहा है, नया रेलवे स्टेशंस भी बन रहा है। तो रेलवे इज़ द मेन फोकस दिस डेज। अनदर इज़ डिफेंस में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस इज़ मेक इन इंडिया फोकस है और डिफेंस में बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी की गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रहे हैं और करने वाले भी है। एंड दैट टू जो पहले जो हमारा इंपोर्ट हो रहा था बाहर कंट्री से, जो इंपोर्ट हो रहा था जो इक्विपमेंट्स लाइक योर डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड अदर थिंग्स, सो नाउ द गवर्नमेंट हैज़ ए काइंड ऑफ योर पॉलिसी कि हम इंडिया में ज़्यादातर चीज़ जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो इंडिया में प्रोड्यूस होगा, वो बाहर से हम इंपोर्ट ज़्यादातर थोड़ा कम किए हैं। तो इसीलिए डिफेंस इज़ द मेन फोकस एंड रेलवे इज़ द मेन फोकस। तो ये कब शिफ्ट होगा किसी को मालूम नहीं है। तो अभी हमको देखना है कि फ्यूचर में कौन सा सेक्टर फोकस हो सकता है। जो हाल ही में आप देखे होंगे कि G20 का मीटिंग हुआ, उसमें एक कॉरिडोर बनने वाला है, इंडिया मिडिल ईस्ट एंड यूरोप का कॉरिडोर बनने वाला है। दैट मीन्स दैट कॉरिडोर स्टार्ट्स फ्रॉम इंडिया थ्रू मिडिल ईस्ट, दैट द डेस्टिनेशन इज यूरोप। सो इसमें सी रूट में होगा प्लस रेलवे रूट, मतलब लैंड में भी रूट बनने वाला है। सो दैट मीन्स तो मैं जो समझ रहा हूँ फ्यूचर में जो फोकस में आने वाला है जो सेक्टर, तो वो
होगा आपका वही रेलवे भी रहेगा। ओके, रेलवे तो आई डोंट थिंक कि वो रेलवे का जो फोकस है वो जल्दी से जल्दी वो ख़त्म होने वाला है। सो रेलवे का फोकस रहेगा। उसके साथ साथ जो शिपिंग कंपनीज है, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स कंपनी है, उसका भी मैं समझ रहा हूँ कि उसका भी जो फ़ायदा पड़ने वाला है वो सेक्टर के ऊपर पड़ने वाला है। और मैं सोच रहा हूँ कि एनर्जी सेक्टर, जो कि आप देखे होंगे कि बायोफ्यूल के ऊपर जो अलायंस बना है, बायो अलायंस बना है अदर कंट्री के साथ, तो उसमें ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी, पर्टिकुलरली द पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हम ढूंढेंगे। तो इसीलिए एनर्जी इज ऑल्सो, ऑल्टरनेटिव एनर्जी इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ सोर्स दैट इज ऑल्सो देयर। एंड सिंस आई एम सेइंग दैट जो कॉरिडोर बनने वाला है दैट इज रेलवे प्लस शिपिंग कॉरिडोर, सो उसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा फोकस रहेगा। देन आपका कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग। तो मोटा मोटी मैं देख रहा हूँ कि लॉजिस्टिक्स कंपनीज, शिपिंग कंपनीज, रेलवे कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काइंड ऑफ योर कंपनीज एंड लाइक योर इंजीनियरिंग काइंड ऑफ योर कंपनीज, ये सब मोटा मोटी मेरे हिसाब से वो बहुत आगे जाने वाले हैं नियर फ्यूचर में। और एक है एवरग्रीन सेक्टर इज बैंकिंग सेक्टर। ये सब सेक्टर अगर चलने लगेगा तो बैंकिंग सेक्टर भी चलने लगेगा। तो आपका पब्लिक सेक्टर बैंक्स, देन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, हमको पर्टिकुलरली फोकस रखना है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, आउट ऑफ सेवरल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो सब लिस्टेड है, हमको उसमें से बेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को चूज करना है। सो ये सब जो जितने सारा इंडस्ट्री हो गया, ये इंडस्ट्री के अंदर अंदर हम देखेंगे जे कौन सा कंपनी अच्छे हैं, तो जिसमें देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि हम इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए आज का फोकस ये था कि हमारा फ्यूचर में पॉसिबल इंडस्ट्री का जो फोकस है, तो जो इंडस्ट्री चलने वाला है फ्यूचर में, तो वो कौन सा इंडस्ट्री है। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि ये जो सब सेक्टर है या ये सब जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री के अंदर अंदर क्या क्या कंपनीज़ हैं, बेस्ट कंपनीज़ कौन सा है, और उसमें से जो कि अच्छा कंपनी है, अच्छा प्राइस में है, कौन सा कंपनी जो अच्छा प्राइस में है, अच्छा कंपनी है, फंडामेंटली अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो उसमें हम पैसा लगा सकते हैं। तो वो नेक्स्ट एपिसोड में वो सब हम डिस्कशन करेंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि ये चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। तो जितने सारा लोग इस चैनल के थ्रू मीन्स एंगेज होंगे, तो बहुत सारा अदर काइंड ऑफ टॉपिक्स के ऊपर, नए नए टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, आपको फ़ायदा होगा। और मेरा ऑब्जेक्टिव है कि ये चैनल के माध्यम से दो लोग स्टॉक मार्केट में जुड़ी रहें, मतलब इन्वेस्ट करते रहें, बिकॉज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ ऑल अदर इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स दैट्स अवेलेबल। तो इसलिए तो आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है कि ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, ऑल्सो कमेंट करिए कि आपके कमेंट के हिसाब से तो मैं नेक्स्ट एपिसोड को बना पाऊँ। थैंक यू।